आज हम आपको बताएंगे गर्मी के समय में यदि आप मक्के की खेती कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से मक्के की खेती करनी है और आपको कौन सी वैरायटियों का चुनाव करना है कि आप अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, गर्मी का समय में आप यदि मक्के की खेती करना चाहते हैं तो मध्य अप्रैल से आप मध्य मई तक यदि मक्का लगाते हैं तो आप उसको भुट्टे में काफ़ी अच्छे भाव में बेच सकते हैं। यदि पछेती की बात करें तो मई लास्ट या फिर जून का पहला सप्ताह है, आप वहां तक मक्का लगा सकते हैं। लेकिन फिर यदि आप जून में मक्का लगाते हैं तो आप फिर आगे चलकर धान की फसल नहीं ले पाएंगे, किसी सब्जी की ही खेती आप आगे चल के आपको करनी पड़ेगी। लेकिन भाव की बात करें उस टाइम पर, क्योंकि काफ़ी कम ही किसान भाई लोग होते हैं जो उस टाइम पर मक्के की खेती करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो धान लगाते हैं तो अगेती में ही कर लेते हैं, तो उस टाइम पर आपका बालियाँ जो हैं वो अच्छे भाव में बिकेंगी। तो इस समय पर यदि आप खेती कर रहे हैं, जैसे आप मान के चलिए अप्रैल से ही आप खेती कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि आप जिस खेत में बुआई करने जा रहे हैं उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। नमी होने का मतलब खेत खाली हो, आप उसको अच्छे से उसकी सिंचाई करिए, अच्छे से सिंचाई करिए और भरपूर सिंचाई करिए। उसके बाद जब आपका जो है हफ्ते 10 दिन के अंतर पे उसमें जुताई के लिए अनुकूल परिस्थिति बन जाए, भुरभुरी मिट्टी निकले, तो आप उसकी गहरी जुताई करिए, 1-2 बार उसकी गहरी जुताई करिए। फिर उसमें जो जरूरी पोषक तत्व हैं, जैसे आप डीएपी ले रहे हैं या फिर एनपीके ले रहे हैं तो 50 केजी प्रति एकड़ ले लीजिए। फिर उसके साथ आप जो है सागरिका दानेदार ले रहे हैं तो 10 केजी सागरिका ले लीजिए। सागरिका नहीं ले रहे हैं तो आपको 5 केजी मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट और 5 केजी जाइम लेना है। और फिर इसी के साथ आपको कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है। इसमें आप रिजेंट ले सकते हैं और रिजेंट एससी जो आता है दानेदार उसको ले सकते हैं, या फिर आप और भी कोई जो ऐसी कीटनाशक हैं जो आप मिट्टी में मिला सकते हैं, जो भी आपके पास है, जो आप भी पहले से प्रयोग कर रहे हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूराडान का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत से हैं अलग अलग कंपनियों के, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जो गन्ने में दवाइयाँ पड़ती हैं, जो मिट्टी में पड़ती हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आगे चलकर गुलाबी सुंडी का प्रकोप होता है तो उससे बचाव हो जाता है। तो आप यहाँ पर यदि शुरुआत में ही इसमें जो आप खेत में डाल देते हैं तो आपका स्प्रे का खर्चा बच जाता है। तो इस तरीके से आप यदि खेत की तैयारी कर ले रहे हैं तो बुआई की 2 विधियाँ हैं। एक तो सीधा छिड़काव वाली विधि है। छिड़काव वाली विधि में क्या होता है कि आप प्रति एकड़ के हिसाब से 8 से 10 केजी आप जो इसका सीड है इसको पूरे खेत में छिड़क देते हैं। उसके बाद उसमें जुताई करके ऊपर ही जुताई करते हैं, 4 इंची की ऊपर की परत में सीड मिल जाए। उसके बाद आपको पाटा लगा देना है, 2 बार पाटा लगाना है। पाटा लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नमी इसमें बराबर बनी रहेगी। और मक्के की खेती में ज़रूरी होता है कि कम से कम आप 25 दिन के बाद ही इसकी सिंचाई करें। यदि आप 25 दिन से 30 दिन के बाद में आप इसकी सिंचाई करेंगे, इस बीच में आप सिंचाई करेंगे तो इसका ग्रोथ अच्छा रहेगा। यदि पहले सिंचाई की ज़रूरत पड़ गई तो इसकी जड़ों का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है और फिर सिंचाई के बाद इसमें पौधे बैठ जाते हैं, इसका विकास रुक जाता है। या फिर आपके पास सिंचाई की कुछ एडवांस विधियां, जैसे आपने ड्रिप लगा रखा है या फिर आपके पास जो है स्प्रिंकलर है या रेन गन है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जो है कुछ पहले भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश के तौर पे आप उसमें सिंचाई कर देंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी। और आगे अब बात करते हैं, जैसे इसका जमाव हो गया तो अक्सर कुछ किसान भाई लोग देखा जाता है कि इसकी गुड़ाई भी करते हैं। और यदि खेत की मिट्टी जाम है और आगे चल के हम इसकी 1-2 सिंचाई करते हैं, फिर मिट्टी जाम हो जाती है और इसकी लंबाई करीब 2 फीट के आसपास हो जाती है, फिर आपको 2 फीट के आसपास मतलब मान के चलिए 35 से 40 दिन की अवस्था में आप इसकी एक बार गुड़ाई कर देते हैं। और गुड़ाई के बाद आप इसमें यूरिया, जिंक और जो बोरान, इन सब का मिक्स करके फिर थोड़ा पोटास भी, प्रति एकड़ की बात करें तो आप 25 केजी यूरिया ले लीजिए, 10 किलो पोटास ले लीजिए और 5 केजी में बोरान और जिंक दोनों मिक्स में आप जो है 2.5-2.5 केजी या 3-3 केजी बोरान और जिंक लेकर आप पूरे खेत में यदि डाल देते हैं और फिर उसके बाद सिंचाई करते हैं तो फिर आपका एक अच्छा ग्रोथ आपको यहाँ से मिलने लगता है। अब बात करते हैं आगे, जब इसमें मक्के में बालियाँ लगती हैं तो इसमें एक ही समस्या आती है। इसमें जो है गुलाबी सुंडी लगती है या फिर इल्लियाँ लगती हैं, जिसकी पत्तियों को खाते हैं, पत्तियों का जो गोफा होता है उसको खाते हैं, या फिर जहाँ से फूल निकलने वाला होता है वहाँ पर खाते हैं। तो या अगर आपने पहले से दवा का इसमें मिट्टी में डाला हुआ है तो इनका प्रकोप काफ़ी कम होता है। लेकिन इसके बाद भी यदि यहाँ पर आपका प्रकोप होता है तो आप वहाँ पर कुछ दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। गुलाबी इल्ली के लिए जो है कुछ नॉर्मल दवाएं अक्सर काम नहीं करती हैं, तो इसके लिए अक्सर जो कोराजन का प्रयोग करते हैं, डेलीगेट का प्रयोग किया जाता है, या फिर स्पिंटोराम इसका टेक्निकल है, इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर इसी तरीके से और भी कुछ ऑर्गेनिक में आती हैं अच्छी कीटनाशक दवाइयाँ जो बैगन में प्रयोग किया जाता है, या फिर क्षेत्र के हिसाब से होती है, हर जगह पर वो सेम दवाइयाँ नहीं उपलब्ध होती हैं। तो जो भी बैगन में आप दवाइयाँ डालते हैं आप उसका आपको एक या 2 स्प्रे आपको करना पड़ेगा
और जब आपकी बालियां तैयार हो जाएंगी फिर आप इसमें कोई ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में कभी पीलापन की समस्याएं आती हैं तो प्रति एकड़ आप मान के चलिए 5 से 6 केजी मैग्नीशियम सल्फेट आप जो है कोई खाद दे रहे हैं उसके साथ आप इसमें प्रयोग करिए। आपकी फसल अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। और आप अक्सर पीलापन आता, पीलापन तब आता है जब आप हैवी सिंचाई हो जाती है या फिर सिंचाई हुआ उसके बाद बारिश हो गई, तो उस टाइम पर फसलों में पीलापन आने लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन सब जो है मुख्य पोषक तत्व के अलावा आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी मैनेजमेंट करके चलें। तो ये सब तरीके हैं। इस तरीके से आपकी फसल यदि आप इसको दाने में बेचते हैं, मतलब कि हरा भुट्टा में बेचते हैं, भुट्टा खाने के लिए बेचते हैं, तो मान के चलिए 65 से 70 दिन में आपकी फसल टूटने लगती है और 80 दिन तक पूरा आपका खेत खाली हो जाता है। आप दूसरी फसल, आप 80 दिन पे आप दूसरी फसल लगा सकते हैं जुताई करके, तो 70 से 75 दिन में आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा। यदि दाने में आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, दाने में प्रयोग आप तब करिए जब आपका रेट अच्छा नहीं मिल रहा हो, मान लीजिए रेट 10 रुपये केजी से कम है बाली का, तो आप जो है इसमें दाने के लिए रख सकते हैं। नहीं तो 10 से 15 या 20 में आपका रेट है तो आप हरे में निकालें, आपका टाइम भी बचत होगा और क्योंकि हरे में प्रोडक्शन भी अच्छा आता है। हरे की बात करें, आप पूरा भुट्टा तोड़ के बेचते हैं तो मान के चलिए 60 क्विंटल प्लस का प्रति एकड़ के हिसाब, 60 से 65 क्विंटल, 70 क्विंटल तक का भी आपका उत्पादन आ जाता है। वैरायटी पर डिपेंड करता है। और यदि दाने की बात करें तो 30 से 35 क्विंटल, 32 क्विंटल आप जो है ठीक ठाक, यदि आपने अच्छा मैनेजमेंट किया तो आप उत्पादन ले सकते हैं। अब किस्मों की बात करें कि आप अच्छी किस्म कौन सी लगाएं, वैसे दाने के लिए बात करें तो बीएनआर का 4226 जो वैरायटी है ये भुट्टा खाने के लिए काफ़ी अच्छा है। और 4242 वैरायटी सिजेंटा का है, ये भी भुट्टे के लिए अच्छा है। और इसमें एक ये रोग के लिए सहनशील भी है, इसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप थोड़ा कम होता है। और फिर एक डिकाल्व का 9144 किस्म है, ये भी आप लगा सकते हैं दाने के लिए। और फिर पायनियर का 3401 वैरायटी है, ये भी आप लगा सकते हैं। सिजेंटा की सिजेंटा की एक NK 6246 वैरायटी है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो इस तरीके से आप इन सब किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, एक अच्छी किस्म है। इसके अलावा और भी बहुत सी अच्छी किस्म हैं जो किसान भाई लोग क्षेत्र के हिसाब से प्रयोग करते हैं। ये तो कुछ अच्छी कंपनियां हो गई, कुछ लोकल कंपनियों के भी अच्छे मक्के आते हैं और क्षेत्र के हिसाब से उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। और मक्के में एक चीज़ होती है कि तापमान के प्रति ये थोड़ा सा सहनशील होने वाली जो वैरायटियाँ हैं उसमें अच्छा प्रोडक्शन आता है। नहीं तो जब तापमान, यदि बाली बन रही, दाने बन रहे हैं, उस टाइम पर तापमान यदि 40 से ऊपर है, 45 से 47 तक का तापमान है, तो दाने बहुत कम बनते हैं। कभी कभी होता है 47 से ऊपर गया दाने बनते ही नहीं है। तो इस हिसाब से कुछ अच्छी वैरायटी का चुनाव यदि आप करते हैं और इसमें समय समय पर आप पूरी नमी बनाकर रखते हैं, जब दाना भरने की अवस्था उस समय आप बराबर नमी बनाकर चलते हैं, तो फिर ये समस्याएं नहीं आती हैं। तो किसान भाई, ये सब बात हुई मक्के की खेती के लिए। और यदि आपका कोई और क्वेश्चन है जो आप मक्के की खेती के संबंध में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।